हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है, आप वीडियो के थंबनेल में देख सकते हो। मेरी वीडियोज़ का टॉपिक है कि आखिर क्या होता है नशा, क्यों पीते हैं महादेव भांग और चिलम। तो दोस्तों, मैं खुलकर इन दोनों टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पर ही बात करते हैं। आखिर क्या होता है नशा। तो दोस्तों, किसी को शोहरत का नशा होता है, किसी को दौलत का होता है, किसी को भक्ति का नशा होता है और किसी को पढ़ने का नशा होता है। किसी इंसान को अभिमान का नशा होता है और किसी इंसान को ईमानदारी का नशा होता है। कोई इंसान इतना ईमानदार हो जाता है कि वो बेईमानी पसंद नहीं करता और कोई इंसान इतना बेईमान हो जाता है कि वो ईमानदारी को पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, नशा कई प्रकार का होता है। किसी को पढ़ने का नशा होता है, कोई इतना पढ़ता रहता है कि बस उसे पढ़ने के अलावा कुछ पसंद ही नहीं होता, तो ये भी एक नशा है। और किसी को भगवान का नशा होता है, उसे भगवान दिखाई देते हैं, उसे भगवान की भक्ति में ही रस मिलता रहता है, वो भी एक नशा है, भक्ति भी। लेकिन सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में सब नशेबाज हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ नशा वही है जो परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है। इस सृष्टि का यदि सबसे श्रेष्ठ नशा है तो वही नशा है जो परमेश्वर का चिंतन अर्थात तो भक्ति का रस। दोस्तों, नशा तो देवतागण भी करते हैं। आपने ऋषियों के माध्यम से जो हमारी महाभारत रामायण है, आज तो आधुनिक युग में टीवियों पर प्रसारित कार्यक्रमों में देखा है कि देवतागण भी सोम रस का पान करके नशा करते हैं। मित्रों, आप देखिए, मेरा टॉपिक है वीडियो का, वो है आखिर क्यों करते हैं महादेव भांग और चिलम का नशा। तो दोस्तों, महादेव त्याग के प्रतीक हैं। महादेव एक तपस्या के प्रतीक हैं। दोस्तों, महादेव त्रिलोकपति हैं। उनका कोई भी कदम ऐसा नहीं होता है जो व्यर्थ हो। परंतु आपने देखा ही होगा महादेव का त्याग, जब उन्होंने स्वयं संसार के समुद्र मंथन से निकला हुआ वो विष जो महादेव ने स्वयं अपने कंठ में धारण किया। दोस्तों, ये परोपकार है। बाकी अन्य देवतागणों ने बहुमूल्य वस्तुओं पर ही अपना अधिकार जताया, लेकिन त्रिलोकपति बैरागी हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों करते हैं नशा। इतने भव्य स्वभाव और इतना शुद्ध पवित्र आचरण वाले त्रिलोकपति महादेव क्यों करते हैं नशा। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ इसी टॉपिक पर वीडियो, और उससे पहले एक अनुरोध करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सीधी बात नो बकवास एंड लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। तो दोस्तों, टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पर बात करूँगा। दोस्तों, महादेव भांग इज द मेडिसिन, इट इज़ राइट। क्योंकि डॉक्टर भी अब किसी रोग के निदान हेतु दवा मेडिसिन देते हैं तो वो उस रोग में कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, महादेव एक वैद्य भी हैं और महादेव बहुत ही तजुर्बे वाले वैद्य हैं। वो जानते हैं भांग एक प्राकृतिक बूटी है जो ध्यान में, जब व्यक्ति भांग खाकर मेडिटेशन करता है तो उसका ध्यान, उसकी समाधि आराम से लग जाती है। तो दोस्तों, हम इसे क्या कहेंगे,
इज द मेडिसाइन, इट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। व्हाट इज द, इसका तुम कैसे यूज कर रहे हो वो गलत है। समझो किसी चीज़ को कि कोई भी वस्तु का मूल्य क्या है और वो किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है। बुरी परमात्मा की कोई भी वस्तु नहीं है। इस परमेश्वर ने अनंत ब्रह्मांडों में इस कदर रचना की है कि उसकी बनाई हुई कोई भी रचना व्यर्थ नहीं है। हर किसी औषधि का, हर किसी वस्तु का कोई ना कोई महत्व अवश्य है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो व्यर्थ में कुछ नहीं करता। उसका प्रत्येक कार्य उस बहुत ही भव्य और सुंदर होता है। तो दोस्तों टॉपिक पर आते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है और अक्सर लोग टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों बात करते हैं महादेव। क्यों महादेव इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? इसलिए क्योंकि वो एक योगी हैं, वो एक अच्छे तपस्वी हैं और वो इनका प्रयोग करके अपनी साधना में, अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। परंतु संतों ने इन्हें संसार के लिए वर्जित क्यों किया? आज इस बात पर खुलकर बात करते हैं। संसार के लिए संतों ने इसे वर्जित क्यों किया और विद्वान गढ़ी ऐसा क्यों कहते हैं कि ये बुरी है? दोस्तों बुरा कुछ नहीं होता, बुरा होता है मनुष्य का उसे एक्सेप्ट करने का मेथड, वो किस तरीके से उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट कर रहा है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माई वीडियो। तो दोस्तों महादेव ने इन औषधियों का महत्व जाना और महादेव ने इन औषधियों को अपनी साधना में, अपनी भक्ति में सहयोगी बना लिया। दोस्तों वास्तव में योगी तो वही होता है जो अपने मार्ग, जो संसार जिसे त्यागने योग्य समझता है, संसार जिसे व्यर्थ समझता है, उसका प्रयोग हम जाने, उसमें भी हम अच्छाई ढूंढ कर निकालें। दोस्तों एक सच्चे योगी की पहचान है कि वो जानता है कि परमात्मा का बनाया इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी व्यर्थ रचना करता ही नहीं है। परमात्मा की प्रत्येक रचना का अपना महत्व होता है। तो और दूसरी बात, जब वो हर परमेश्वर की रचना में उसके गुण को खोजने की कोशिश करता है, योगी तो वही है। परमात्मा भी कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, मैं तो एक पल की तलाश में हूँ भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो विश्वास में हूँ भाई। तो भगवान ने भी कहा है कि, लेकिन हर संत यही कहता है कि ये संसार के लिए त्याज्य है। क्यों है? पॉइंट ये है हमारा, क्योंकि संसार इनका खान पान कर गंदा आचरण करता है। संसार इनको खाकर इनके प्रभाव का गलत आचरण करता है। लेकिन योगी जो होते हैं, इनकी पावर का, इनकी ऊर्जा का, दोस्तों किसी की भी ऊर्जा को, संत वो चीज़ होता है जो बुराई की ऊर्जा को भी अपनी भक्ति बना देता है। दोस्तों वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति यदि इस गहराई से सोचे तो उसे हर वस्तु में नशा ही दिखाई देता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, किसी को पढ़ने का नशा है, किसी को धन जोड़ने का ही नशा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खर्च तो 2 रुपये नहीं करते और माया जोड़न में लगे रहते हैं, भोजन तक नहीं करते। सुबह किया और दूसरी सुबह ही हो रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं पूरा दिन सुबह लग गए और शाम को 4 बजे भोजन कर रहे हैं। बड़े महान लोग होते हैं, क्योंकि उनको भी नशा होता है दौलत जोड़ने का, अपने अरमानों को पूरा करने का नशा होता है। तो दोस्तों नशा प्रत्येक चीज़ में होता है। कौन कहता है कि इंसान नशेबाज? साले सब नशेबाज हैं, लेकिन इस नशे की शक्ति को पहचानो। व्हाट इज़ द नशा?
तो दोस्तों, किसी को पढ़ने का, किसी को घमंड का भी, अहंकार, बल का नशा, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया। तो भगवान महादेव जो त्रिलोकपति हैं, उनका कोई भी कदम व्यर्थ नहीं होता। उन्होंने इस औषधि, क्योंकि वो स्वयं एक महान वैद्य भी हैं, त्रिलोकपति भगवान महादेव स्वयं महान वैद्य हैं, महान तंत्र साधना के, वो तंत्र से भी ध्यान को साधना जानते हैं। उन्होंने तंत्र की स्थापना भी इसलिए की थी ताकि इससे ध्यान समाधि में जाया जा सकता है, लेकिन लोगों ने उसका कुछ गलत ही प्रयोग निकाल दिया। वैसे ही महादेव ने भांग और चिलम का नशा इसलिए किया था क्योंकि वो इनकी शक्ति को जानते हैं। वो जानते हैं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये मेरी भक्ति में सहयोगी है। वो जानते हैं कि ये भक्ति में सहयोगी है, तो वो उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक योगी हैं, परम योगी हैं, महान तपस्वी हैं, वो परम आदरणीय हैं महादेव। वो जानते हैं इसकी शक्ति को, लेकिन संसार ने इन चीज़ों का दुरुपयोग कर, इनका खान पान करके अपना गंदा आचरण किया, संसार में इनकी शक्ति का दुरुपयोग किया। इसलिए विद्वान गणों ने संसार में इन्हें निषेध घोषित कर दिया। दोस्तों, मेरे कहने का टॉपिक था कि आखिर क्या होता है नशा। मैंने आपको विस्तार से समझाया और आपने ये भी जाना कि क्यों करते हैं महादेव नशा, और आपने ये भी जाना कि क्या होता है और किस किस चीज़ में होता है नशा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने भाई को इसी तरह सहयोग करते रहें ताकि मैं भी नए नए कॉन्सेप्ट और नई नई बातें लाकर आपका मनोरंजन कर सकूं। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यदि आपको छोटे बच्चे से भी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और बाकी की बात है दोस्तों, मैं तो एक बालक हूँ, मुझे क्या ही ज्ञान हो सकता है, परंतु जैसा भी है ठीक है। भाई लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने छोटे भाई को सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।